नमस्कार, कमलाकर शिनॉय फिर से आपके सामने हाजिर हूँ। आज बजट डिक्लेयर हुआ। अब बजट डिक्लेयर हुआ तो उसके क्या बेनिफिट्स है और क्या है जो मुझे एक मामूली आदमी चाय वाला हूँ उसके हिसाब से मैं बताना चाहता हूँ। ये बजट इन लोग कुछ भी बनावे, कुछ भी उन लोग सोना चांदी का बनावे, मगर जब तक हमारे म्युनिसिपल कमिश्नर्स, हमारे एडिशनल म्युनिसिपल कमिश्नर्स ये ईमानदारी से काम नहीं करेंगे तो ये बजट सिर्फ हमारे आंखों में धूल डालने के लिए है। ये बजट का कुछ भी मायना नहीं रहता है। ये 74,000 का बजट बनाने दो या और किसी चीज का बजट बनाने दो, मगर इसका कुछ काम नहीं, क्योंकि ये सब मैनिपुलेटेड होता है। इनके बजट मैनिपुलेटेड होते हैं, इनके टेंडर्स मैनिपुलेटेड होते हैं। उसके मैं नमूना में भी आपको दिखाता हूँ। तो पहला ये है कि हमारे कुछ भी गलत होने पे हमारे म्युनिसिपल कमिश्नर, एडिशनल म्युनिसिपल कमिश्नर्स और विजिलेंस डिपार्टमेंट, इनको हमको जवाबदार पकड़ना है, क्योंकि इन्होंने अगर अपना डिस्चार्ज ऑफ ड्यूटी सही हिसाब से करेंगे तो कोई भी गलत काम नहीं हो सकता है। और यही एडिशनल म्युनिसिपल कमिश्नर है, म्युनिसिपल कमिश्नर गलत काम, करप्ट काम और सब स्टैंडर्ड काम पे आंख बंद करते हैं और जो गलत काम करते हैं उनको बचाते हैं, ऐसा हमारा मानना है। अगर आपको लगता है कि हम गलत है तो जरूर हम पब्लिक हियरिंग लेते हैं और उसमें हम आपके साथ बात करेंगे। हमको आप एजुकेट कीजिए, हम आपकी हमारी गलती हो तो हमसे माफ़ी मांगेंगे, आपके पैर भी छुएंगे अगर हमारी गलती है तो। पहली बात यह है कि जो भी इन्फ्लेटेड टेंडर्स होता है, टेंडर्स कौन बुलाते हैं? आईएएस ऑफिसर्स जो एडिशनल म्युनिसिपल कमिश्नर म्युनिसिपल बनाते हैं। एस्केलेशन कॉस्ट कौन कमिट करता है? डिले का बारे में क्यों उन लोग एक्शन नहीं लेते हैं? या इलीगल कंस्ट्रक्शंस पे क्यों एक्शन नहीं लिया जाता है? या रास्ते पे, अभी ये रास्ते पे जो ब्यूटिफिकेशन हो रहा है ना, ये जे ब्रिज के पीछे नीचे या पूरे मुंबई में आप फ्लावर बेड्स दिखते हैं, या रास्ते के बीच में मीडियन दिखते हैं, या ट्रैफिक आइलैंड्स पे कुछ नए नए मंगता फालतू चीज बनाते हैं, वो बिल्कुल कानूनी तौर से गलत है और हमारा पैसा वहां बर्बाद किया जाता है और 5 रुपए के चीज के लिए 50 का बिल बनाया जाता है। इस तरह से हमारा अगर पैसे की बर्बादी हमारे म्युनिसिपल कमिश्नर, एडिशनल म्युनिसिपल कमिश्नर्स करते हैं तो मुंबई का बजट का सवाल कहां से है? आज हजारों करोड़ रुपया इन्होंने ब्यूटिफिकेशन में बर्बाद कर दिया है, इन्होंने लाइटिंग में बर्बाद किया है, कोई जरूरत नहीं थी और फिर भी इन्होंने ये मुंबई का बर्बादी की है। तो इसके जवाबदार कौन है? हमारे म्युनिसिपल कमिश्नर जवाबदार है, हमारे एडिशनल म्युनिसिपल कमिश्नर जवाबदार है। ये बजट का ढोंग क्यों करते हो आप? बजट कुछ भी दिखाते हो और अभी देखिए कि इन्होंने ब्यूटिफिकेशन में खर्चा किया, लाइटिंग में खर्चा किया, मगर ये हमारे हैंकॉक ब्रिज 10 साल से नहीं बना सकते हैं। ये हमारे ईस्टर्न फ्रीवे जो मानकुड़ तक है वो घाटकोपर तक नहीं बना सकते गए 15 साल में। हमारा कर्नाक ब्रिज आज 2.5 साल से नहीं हो रहा है। हमारा रेल रोड ब्रिज आज 5 साल से नहीं हो रहा है। हमारे जो चरनी रोड पे जो सैफी हॉस्पिटल के पास जो फुट ब्रिज है वो आज कितने सालों से नहीं हो रहा है। आप मफतलाल की तरफ जाओगे तो वहां के फुट ब्रिज है वो कितने सालों से नहीं हो रहा है। फिर हमारे म्युनिसिपल कमिश्नर, एडिशनल म्युनिसिपल कमिश्नर एसी ऑफिस में बैठ के, बड़े बड़े गाड़ियों में रह के या वापर के या बंगलों में रह के क्या मुंबई की सेवा कर रहे हैं? कुछ नहीं कर रहे। अभी ये देखिए, ये सायन ब्रिज इन्होंने बंद किया है और 10% जो है ये सायन ब्रिज हुआ है। और ये हमारे एडिशनल म्युनिसिपल कमिश्नर क्या करते हैं? आप ब्रिज तोड़ने के लिए फटाफट चालू करते हैं। आप कर्नाक ब्रिज ऐसा तोड़ा, हैंकॉक ब्रिज ऐसा तोड़ा, अभी जो आप लोअर परेल ब्रिज तोड़ रहे, आपने तोड़ने के पहले क्या काम किया है? तैयारी क्या है? आपने कॉन्ट्रैक्ट दिया है क्या? आपने कंसल्टेंट अपॉइंट किया है क्या? आपने प्रोक्यूरिंग ऑफ मटेरियल्स किया है क्या? कुछ भी नहीं, बस तोड़ दो। क्यों? वो ऊपर वाले को मालूम है क्यों तोड़ना चाहिए। जो ब्रिटिशर ने 150 साल पहले ब्रिज बनाया वो अभी तक चलता है और हमारे म्युनिसिपल कमिश्नर्स और एडिशनल म्युनिसिपल कमिश्नर ने बनाए ब्रिजेस आज देखिए, हैंकॉक ब्रिज पे देखिए, ऐसा लगता है कि कोई भिखारी को बांटा है, ऐसा ब्रिज बना रहे हैं इन लोग। और फिर ये बजट का नाटक क्यों करते हो? आप छोड़ो ना, बजट मत करो, हमको लूट लो। अगर लूटना ही है ना तो लूट लो। तो ये आपने देखा सायन ब्रिज के बारे में। फिर आपने देखा कि सबसे बड़ा कि हमारे यहां से फाइल्स गुल होते हैं, हमारे यहां से फाइल्स गुल होते हैं।
क्यों? क्योंकि इसमें लफड़ा है, लोचा है। और इसके जवाबदार कौन है? हमारे एडिशनल म्युनिसिपल कमिश्नर। क्यों? क्योंकि अभी तक उसको सस्पेंशन क्यों नहीं, उनको जेल में क्यों नहीं डाला? इसका अगर पेपर में आने के बाद आप अगर एक्शन लोगे और वो भी टाइम पास करोगे, इसका मतलब ऐसा लगता है लोगों को, हमारा ओपिनियन है कि आप इसमें शामिल है, इसीलिए कोई इतना डेयरिंग कर सकता है। आपके ब्रिजेस नहीं होते, फाइल स्कूल हो जाते हैं, इन्फ्लेट होते हैं, और फिर कॉस्ट में सबस्टैंडर्ड होता है। ये ऐसा क्यों होता है? दूसरा आपका नमूना दिखाता है करप्ट प्रैक्टिस का। आपने देखा है कि बाइकला फ्रूट मार्केट के पास जो ब्रिज बन रहा है वो 3 साल पहले कैंसिल किया था। फिर मैं कमलाकर शेनॉय, हमारे पेटिशन ग्रुप, हमने इसमें पूरा झगड़ के सब सोशल मीडिया में लाके उसको वापस काम पे लगाया। आज जो आप काम देख रहे हो बाइकला फ्रूट मार्केट का, वो ये सिटीजन ग्रुप का, ये हम जैसे पेटिशन ग्रुप है, हम जैसे सिटीजन है करके ये आपको दिखाई देता है। नहीं तो ये बाइकला ब्रिज कभी भी नहीं होता था, वो डिलीट हो चुका था। ये देखिए, बजट भी नहीं है, बजट का बढ़ाया, मगर क्या बजट बढ़ाया? आप जाओ हॉस्पिटल में, आपको टेस्ट बाहर से करना पड़ता है, आपको दवा बाहर से लाना पड़ता है। फिर आप करते क्या हो मिस्टर म्युनिसिपल कमिश्नर, एडिशनल म्युनिसिपल कमिश्नर, आप करते क्या हो? आपके 120 करोड़ के बिल बाकी है जो 4 साल से, और वो अभी पेमेंट आपको मटेरियल्स नहीं दे रहे। आप बोलते हमने 25 ये बढ़ाया, क्या दवाखाना बढ़ाया? दवा किधर है? डॉक्टर किधर है? हॉस्पिटल में नर्सिस किधर है? आपको नमूना के तौर पे दिखाता हूं कि केएम हॉस्पिटल में सिटी एमआरआई स्कैन गए 6 महीने से बंद है। आप सो रहे हैं क्या? आपके कार्डियक सर्जरी थिएटर गए 7 महीने से बंद है। आप सो रहे हैं क्या? केएम हॉस्पिटल में, नायर हॉस्पिटल में लिफ्ट बंद है, फिर सिटी एमआरआई स्कैन बंद है, वहां दवा नहीं है, टेस्ट नहीं है, हेल्पर्स नहीं है, सब बाहर से लाना पड़ता है। आप ये बजट क्या मजाक कर रहे हो यार? आप तो मजाक कर रहे हो हमारे। आप हमारे सेवक होने के बाद, मालिकों से पैसा लेने के बाद भी हमको ये सब फैसिलिटीज नहीं मिलता है। आप क्या कर रहे हो? आप हमसे धोखाधड़ी कर रहे हो। अगर मैं गलत हूं तो बताइए, मैं आपका पैर छूंगा सर। आपने 9,000 करोड़ लगभग मीरा भाईंदर वसई ब्रिज के लिए छुड़ा है। हमारा बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का वसई भाईंदर मीरा रोड से क्या संबंध है? आप हमारे 9,000 करोड़ वहां क्यों डाल रहे हो? किसने आपको ये ताकत दी? आप हमारे नौकर हो। हमारा पैसा कैसा वापरने का आप ट्रस्टी हो, और ये ट्रस्टी होने के बावजूद आप हमसे धोखाधड़ी करो। इट इज अ क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट बाय द पब्लिक सर्वेंट। You have got no authority to use the Bombay taxpayers' money for any other things. Then how did you do that? Just because आप हमको पूछते हैं, कुछ पेपर में आता है, कुछ बराबर आप दिखाते हो, आपके पास आप बजट करते हो। बीएसटी तो खड्डे में गई है। स्मार्ट मीटर्स पे हमारा खर्चा कर रहा है 1300 करोड़ रुपया, जबकि उसका कुछ भी, उसका 600 करोड़ है, 700 करोड़ आपने इन्फ्लेट कर दिया। आपको मालूम है कि स्मार्ट मीटर्स में आप नहीं आते, आरडीएससी स्कीम में बीएसटी नहीं आती है, फिर भी आप झूठा बात करते हो लोगों से। आपने जो हर चीज किया है स्मार्ट मीटर्स में वो गलत है, हम उसको चैलेंज करेंगे, हम प्रोसिक्यूट करेंगे आपको। आपने जो अभी विलिंग चार्जेस हमसे जो लो रहे गए 7-8 साल से या 9 साल से, वो विलिंग चार्जेस आपका लेने का अधिकार ही नहीं है। आप हमसे धोखाधड़ी कर रहे हो, क्योंकि विलिंग चार्जेस जो होता है ओपन कंज्यूमर से होता है, ओपन एक्सेस कंज्यूमर से होता है, जो आपके साथ बल्क इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करते हैं। मगर आपने रिटेल कंज्यूमर से लिया है, जो आपको अधिकार नहीं है, और कानून में वैसे कोई भी प्राविधान नहीं है। और आपने ये बजट में, ये देखिए, ये जो बजट है, ये जो एमवाईटी का बजट है, इसमें क्या लिखा है देखिए, इट इज फॉर वायर बिजनेस लिखा है। ये देखिए, वायर बिजनेस, इट इज नॉट फॉर रिटेल कंज्यूमर्स, इट इज फॉर वायर बिजनेस। यानी कि आप अपनी वायर दूसरे कंपनी को जब देते हो तब उसको व्हीलिंग चार्जेस लगता है। आप हमसे बेईमानी कर रहे हो। ये सब कौन कर रहा है? हमारे जो ऊपर बैठे हैं जनरल मैनेजर बीएसटी, हमारे जो एडिशनल म्युनिसिपल कमिश्नर्स, हमारे जो म्युनिसिपल कमिश्नर्स, ये हमसे धोखाधड़ी कर रहे हो और आप बजट कर रहे हो। अरे क्या बजट करोगे आप? हर बजट में धोखाधड़ी करो। इससे आप इसके बारे में कुछ है? अभी थोड़े दिन में मैं आपके खिलाफ क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन लॉन्च करूंगा। म्युनिसिपल कमिश्नर जी, आप लोग ये हमको बेवकूफ बना रहे हैं, क्योंकि हम, आप समझते हैं हम अनपढ़ है, हम गंवार है। इस तरह से अगर आप काम करोगे
तो करोगे तो कैसा होगा? क्यों आप ऐसा करते हो? आपके जो स्टेट डिपार्टमेंट है वो तो एकदम एकदम चोर डिपार्टमेंट है। मैं आपको चैलेंज करता हूं, आपको मैं चैलेंज करता हूं, आपके स्टेट के प्लॉट्स जो है वो बिल्कुल सब बिक चुके हैं। आप जहां जहां रिजर्वेशंस है उसको गलत तरीके से हाउसिंग फॉर रिजर्वेशंस करते हो विदाउट compliance of section 939 and 91 and 92 of MRTP Act, where you have to vary the projects, you have to come with suggestions or objections from the public. आप लोगों को बेवकूफ बना रहे हो। आप जहां रिजर्वेशंस है वहां सेल बिल्डिंग नहीं बांध सकते हो, ऐसे टीपी का कहना है, ऐसे अपने लीगल ओपिनियन है। आपके टीपी ने हमको लिख के दिया है कि यहां सेल बिल्डिंग नहीं हो सकते। आपके टीपी ने लिख के दिया है कि आप पीएपी फ्लैट्स नहीं बेच सकते, फिर भी आप फ्लैट्स 30 to 40% ऑफ द मार्केट रेट, यानी आप 60% या 80% ऑफ द रेडी रेट से बिल्डर्स को दे रहे हो। क्यों भाई? क्या हमारे कौन दामाद है क्या हो कि आप उसको कंसेशन रेट में देते हो? आप बेच ही नहीं सकते। आपको प्रोजेक्ट, हमारा हर प्रोजेक्ट क्यों रुका हुआ है? आपके पास पीएपी नहीं है और आप पीएपी बिल्कुल गलत तरीके से आप पीएपी को बेच रहे हो। आपकी बीएसटी की हालत देखो, 9,700 करोड़ कुछ आपका लोन बाकी है। आपने रिटायर्ड लोगों का पैसा नहीं दिया है। आपने अभी 8% बसेस खाली चल रहे हैं। आपने टाटा का बसेस का पैसा नहीं दिया है। आपके पास जो अभी बीएसटी के जो आपने ड्राइवर्स रखे हैं या कंडक्टर्स लेके कॉन्ट्रैक्ट पे रखे हैं, जिनको सैलरी बहुत कम है और उनको 14 घंटा काम करना पड़ता है। 14 घंटा काम करके अगर उनका पेट नहीं भरता है तो थकने के बाद एक्सीडेंट तो होगा ही, उनकी मेंटल कैपेसिटी तो होगी नहीं। तो ये बारे में क्यों नहीं सोचते आप? ये इसकी जिम्मेदार कौन है? इसकी जिम्मेदार है हमारे म्युनिसिपल कमिश्नर, इसके जिम्मेदार है हमारे एडिशनल म्युनिसिपल कमिश्नर, जो सिर्फ और सिर्फ किसी दबाव में काम करते होंगे या अपने खुदगर्ज के लिए काम करते होंगे, मगर जरूरी ये मुंबई के लिए काम नहीं करते हैं, मुंबई के सिटीजन्स के लिए काम नहीं करते हैं और मुंबई सिटीजन्स के खिलाफ उनको तकलीफ होने जैसा काम करते हैं। ये मेरा कहना है। आप आइए हमारे साथ पब्लिक में आइए। आप लोग जब कभी किसी को कोई आपको बुलाते हैं तो पहले पूछते हैं, अरे भाई आप क्वेश्चंस क्या पूछोगे? आपने ये पूछा तो मैं नहीं आऊंगा, आपने वो पूछा तो मैं नहीं आऊंगा। अरे क्या बात है सर, आप हमारे जैसे लोगों को मिलते नहीं है? आप डर जाते हो हमसे मिलने के लिए? आप हमारे साथ आइए, कैमरा पे मैं लाइव वीडियो रिकॉर्डिंग करके हम लोग बात करते हैं कि आप कैसे काम करते हैं। स्टेट डिपार्टमेंट में जो सोसाइटी की जगह है, सेल बिल्डिंग की जगह है, उसको 1 रुपया पर स्क्वायर मीटर आप लीज रेंट लेते हो। 1 रुपी पर स्क्वायर मीटर, जो 92CC 92DD के खिलाफ है, एमएमसी एक्ट के सेक्शन 92CC 92DD के खिलाफ है कि आप मार्केट रेट से नीचे नहीं बेच सकते हो। अब कितने गलत काम करोगे और फिर बोलते हम बजट पास करते हो? अरे कितना भी आपके कुबेर भी आपके साथ बैठेगा ना तो ये मुंबई बर्बादी होने वाली है। आप जब तक अपने दिल को नहीं संभालोगे, अपने करप्ट एक्टिविटीज को नहीं संभालोगे, आप जो करप्ट एक्टिविटीज बीएमसी में चल रहे हैं, आप लोग का टेंडर रिगिंग होता है, टेंडर मैन्युपुलेट होता है, टेंडर इन्फ्लेट होता है और जो जरूरत नहीं वो काम करते हैं। आप लोगों ने ये ब्यूटिफिकेशन का काम करने का जरूरत नहीं था। आपने हर जगह जो रोबोट और मैकेनाइज पार्किंग, वो तो टोटल फ्रॉड है। आप हम लोग माटुंगा में हमने खुद वहां रास्ते पे जाके आह्वान दिया आपको। आप रास्ते को बीएमसी प्लॉट दिखाते हो, इतनी फोर्जरी करते हो आप लोग। ये म्युनिसिपल कमिश्नर करते हैं, ये एडिशनल म्युनिसिपल कमिश्नर जो आईएएस रैंक के हैं वो ऐसे झूठे कागजात बनाते हैं। अरे फिर ये देश को बचाएगा कौन अगर हम आईएएस ऑफिसर ऐसे झूठे काम करेंगे? तो आपने जो वर्ली का बनाया उसमें जो टेंडर निकाला है वो बिल्कुल गलत है। आपने टेंडर जो रिक्वायरमेंट है उसके गलत काम किया है। ओवरनाइट आपने 30% उसका कॉस्ट बढ़ा दिया है और जो कंपनी, एक ही कंपनी को सब कॉन्ट्रैक्ट मिला है मगर टेंडर में रिगिंग होती है। आप 5 आदमी खड़ा करते हो मगर वो 5 आदमी एक ही को कॉन्ट्रैक्ट देते हैं। तो ये सब क्या टेंडर प्रोसेस है? क्या ये रिगिंग प्रोसेस है? आप मुझे समझाइए। मैं तो समझता नहीं, मैं चाय बेचने वाला आदमी हूं, मगर आप आईएएस हो, आप ईमानदार समझते हो। आप जब नौकरी पे आते हो ना तो ओथ ऑफ एलिजेंस लेते हैं टुवर्ड्स द कॉन्स्टिट्यूशन, लेते हो ना कि हम कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ काम नहीं करेंगे। क्या ये कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ काम नहीं है? क्या आप ये प्रॉमिस नहीं देते हो कि हम देश के लिए कुछ भी करेंगे? क्या यही काम करते हो क्या देश के लिए? क्या आप जो शपथ लेते हो उस शपथ की कीमत इस तरह से चुका रहे हो क्या हमसे? आज बीएमसी में
वैकेंसीज 50% वैकेंसीज नहीं है। आप जो 500 स्क्वायर फीट के फ्लैट को फ्री में प्रॉपर्टी दिया है, जो 2 करोड़ के फ्लैट में रहता है, उसको आप 10,000 रुपया या 5,000 रुपया साल का, 500 स्क्वायर फीट का आज मुंबई में जो रेट है वो कम से कम 1.5 से 2 करोड़ है, और वो आदमी को आप 10,000 रुपया बख्शीश देते हो। बाबा प्रॉपर्टी टैक्स मत भरो, और फिर उसका इंपैक्ट क्या करते हो? आप पानी का भाव बढ़ाते हो जो सबको लगेगा, आप सीवरेज पे पैसा लगाने वाले हो, सब पे लगेगा। अरे क्या बेवकूफी बन रही है आप लोगों की? आप लोग सही में कुछ काम करते हो क्या? फुकट दे के ये देश को आप बर्बादी की तरफ क्यों लेके जाना चाहते हो? टेक अ रीजनेबल अफोर्डेबल प्राइस। जो भी चीज फुकट में, इंटरनेट में बहुत तकलीफ है, इसलिए बीच में रुकावट आती है। मैं आप सभी से माफी मांगता हूं। आपको मालूम है बीएमसी में 50% वैकेंसीज नहीं है, वहां वो भरते नहीं आप, और यहाँ ब्यूटिफिकेशन पे हजारों करोड़ खर्चा करते हो, यहाँ रोबोट पार्किंग में हजारों करोड़ खर्चा करते हो, और लाइटिंग को हजारों करोड़ खर्चा करते हो। और दूसरी बात आपको मैं बताना चाहता हूं कि हाल ही में अब ये नया टेंडेंसी आया हुआ है कि जो रिटायर्ड लोग हैं उनको कॉन्ट्रैक्ट पे लेना, यानी कि नए लोगों को प्रमोशन नहीं, यानी कि नया लोगों को नौकरी नहीं मिलेगी। ये कौन सा तरीका है? जो 58 साल का बुढ़ा रिटायर्ड हो गया है उसको आप कॉन्ट्रैक्ट पे क्यों रखते हो? क्या हमारे नई जनरेशन होशियार नहीं है? ये ऐसा है कि ये इनको बराबर मालूम है कि पैसा कहां से निकालने का, कैसा जमा करने का, किधर किसका नाक दबाने का, किधर किसका मुंह दबाने का। तो आपको रेडीमेड एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसा आप उन लोग को वापरते हो, और नए जनरेशन को नौकरी से आप डिनाई करते हो। तो ये सब, ये जो 58 साल के जो लोग हैं इनको नौकरी से पहले निकाल दो। ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस है, ये करप्ट प्रैक्टिसेस है, क्योंकि पॉलिटिशियंस और आप साथ में मिलके इनको रखते हो। एक तो असिस्टेंट कमिश्नर जो 6 साल से है मुंबई में, एक ही वार्ड में। क्यों भाई, क्यों ऐसा है? क्या ये मुंबई में कोई अच्छे लोग है ही नहीं क्या? सिर्फ आप ही जो पहले है वही है, और उनके ट्रैक रिकॉर्ड निकालो क्या है ये उन लोग, और वहां के लोकल देखो क्या है। ये सब मिली जुली करके ये मुंबई को बर्बादी की तरफ लेके जाने की ये साजिश है। ये तो बजट आप कुछ भी बनाओ, मगर बजट बनाने वाले की ईमानदारी पे अगर हमको डाउट है, अगर वो ईमानदारी से काम नहीं करता है, तो ये मुंबई बर्बादी की तरफ तय है। और हाथ जोड़ के मैं हर म्युनिसिपल कमिश्नर, एडिशनल म्युनिसिपल कमिश्नर और विजिलेंस डिपार्टमेंट तो सबसे गंदी डिपार्टमेंट है। इतने करप्ट एक्टिविटीज होने के बावजूद हमारे विजिलेंस डिपार्टमेंट ने पाया 5 साल में एक भी कार्रवाई नहीं की, ऐसे उन्होंने आरटीआई में मुझे लिख के दिया है। तो आप बताइए कि हमारी विजिलेंस डिपार्टमेंट क्या कर रही है। और दूसरा बात पता है आपको कि विजिलेंस डिपार्टमेंट सिर्फ म्युनिसिपल कमिश्नर और एडिशनल म्युनिसिपल कमिश्नर ने आदेश दिए। हमारे विजिलेंस डिपार्टमेंट जो है वो सिर्फ और सिर्फ म्युनिसिपल कमिश्नर और एडिशनल म्युनिसिपल कमिश्नर के आदेश पे ही विजिलेंस का काम करते हैं। आप और हम जैसे, यानी हम मालिक लोगों ने कंप्लेंट किया तो उसकी कीमत नहीं होती है, इसीलिए सिर्फ 5 साल में एक भी कंप्लेंट नहीं हुए। तो विजिलेंस डिपार्टमेंट बंद कर दो भाई। वो विजिलेंस डिपार्टमेंट का इतना स्टाफ को हम पैसा क्यों देने का? नहीं तो भी खाते हैं तो खाने दो। हाँ, कौन सा काम में आपको हम आप आइए हमारे साथ, कोई ब्रिज पे आइए, कोई रास्ते पे आइए, आपको दिखाता हूं आपकी सब स्टैंडर्ड वर्क क्या है। क्या हमारे एडिशनल म्युनिसिपल कमिश्नर और म्युनिसिपल कमिश्नर को ये दिखाई नहीं देता है? क्या हमारे म्युनिसिपल कमिश्नर्स को रास्ते पे टपरी नहीं दिखाई देता है? क्या हमारे म्युनिसिपल कमिश्नर को रास्ते पे इलीगल स्ट्रक्चर्स नहीं दिखाई देता है? क्या हमारे म्युनिसिपल कमिश्नर और एडिशनल म्युनिसिपल कमिश्नर को बैनर्स, पोस्टर्स नहीं दिखाई देता है? तो फिर आपको अगर नहीं दिखाई देता है तो आप क्यों नौकरी करते हो? घर पे बैठ के सो जाओ ना। क्यों हमारे पैसे को बर्बाद करते हो? और दे दो किसी के हाथ में, जो लूटे। माइट इज राइट, जंगल राज होने दो। अभी भी तो जंगल राज है और उसके ऊपर हमको टैक्स पैसा आपको देना पड़ता है, तो जंगल राज ही होने दो भाई। इस तरह से मत कीजिए। मुंबई बीएसटी जो है एक टाइम की सबसे अच्छी कंपनी थी। मेरे ग्रैंडफादर उसके जनरल मैनेजर थे, मिस्टर प्रभाकर शेणॉय। और उस टाइम पे सब बोलते थे कि कंपनी हो तो बीएसटी जैसे। आज कंपनी की क्या हालत बना के रखी आप लोगों ने। कौन जिम्मेदार है? आप आईएएस ऑफिसर्स जिम्मेदार है,
क्योंकि जहां लीडर करप्ट निकलता है या लीडर इनकॉम्पिटेंट निकलता है तो देश बर्बादी की तरफ तय है। और दिस इज द इनकॉम्पिटेंसी ऑफ आवर एडिशनल म्युनिसिपल कमिश्नर्स एंड जनरल मैनेजर्स फॉर फेलिंग टू डिस्चार्ज their duty as well as to ensure that the subordinate officers work with faithfulness, devotion and integrity। आप एक भी बताइए हमको कि जहां एक भी वार्ड दिखाइए जो कानून से काम होता है। अरे आपके बरेल एफ साउथ के नीचे तो फुटपाथ पूरा आपने गलत तरीके से एनक्रोच किया है इलीगल कंस्ट्रक्शंस करके। कौन बचाएगा इस देश को? कोई नहीं बचा सकता है। इस माध्यम से मैं हर सिटीजन को प्लीज विनती करता हूं कि आपको अगर कोई गलत काम दिखता है तो वार्ड ऑफिसर, डीएमसी और एडिशनल म्युनिसिपल कमिश्नर को आरोपी बनाइए। आपको सब फॉर्मेट्स मेरे वेबसाइट kamlakarshanay.com पे मिलेंगे। आप जब तक ये एडिशनल म्युनिसिपल कमिश्नर्स, जॉइंट म्युनिसिपल कमिश्नर विजिलेंस, इनको आरोपी नहीं बनाओगे, इनके ऊपर प्रेशर नहीं डालोगे, यहां कुछ भी नहीं होने वाला है। हमने एडिशनल म्युनिसिपल कमिश्नर अश्विनी जोशी के पास मेरे 25 कंप्लेंट पेंडिंग है गए 3 साल से, मतलब संजीव कुमार, आशीष शर्मा जो थे तब से, मगर ये काम नहीं करते हैं। ये हमसे मिलने के लिए डरते हैं। और इनके ऑफिस में मेरे 7 आरटीआई अपील्स पेंडिंग है। तो इस तरह से एडिशनल म्युनिसिपल कमिश्नर खुद के सर्कुलर्स को वायलेट करते हैं। आपको सबको बताना चाहता हूं कि 7 जनवरी 2000 का सर्कुलर है कि हर सोमवार, हर शुक्रवार 3 से 5 आप हर एडिशनल म्युनिसिपल कमिश्नर और डीएमसी असिस्टेंट कमिश्नर को मिल सकते हैं। मगर हमारे म्युनिसिपल कमिश्नर ने गलत सर्कुलर पास किया और बोले कि महीने में एक बार मिलेंगे। अब महीने में एक बार जो मिलते हैं 100 लोग देते हो, कैसे 100 लोगों को 2 घंटे में मिलेंगे? हमने दबाव करने के बाद एडिशनल म्युनिसिपल कमिश्नर के ऑफिस ने कहा कि ये सर्कुलर है, मगर 7/1/2000 का सर्कुलर भी जारी है, उसको रिवोक नहीं किया है। उसके बावजूद हमारे एडिशनल म्युनिसिपल कमिश्नर किसी को मिलते नहीं है। सिर्फ एडिशनल म्युनिसिपल कमिश्नर प्रोजेक्ट्स जो बनगर साहब है वही पब्लिक को मिलते हैं, उनको सही इज्जत से बातें करते हैं, उनको आदर सत्कार करते हैं। मगर बाकी सब एडिशनल म्युनिसिपल कमिश्नर्स लोगों को ऐसे बताते कि वो कुछ काम के नहीं है और वो बॉस है, और मिलते भी नहीं है। तो कानून क्या उल्लंघन खुद आप कर रहे हो। जब तक ऐसे एडिशनल म्युनिसिपल कमिश्नर्स रहेंगे जो खुद के बनाए हुए कानून के उल्लंघन करेंगे, ये बीएमसी नहीं सुधर सकती है। इसीलिए हर सिटीजन का फर्ज है कि आप हर सोमवार, हर शुक्रवार 3 से 5 विदाउट प्रायर अपॉइंटमेंट वहां एज पर सर्कुलर 7/1/2000 जा सकते हैं। जाइए, भिड़िए, आप वहां वीडियो रिकॉर्डिंग लाइव कीजिए और बताइए कि हमारे एडिशनल म्युनिसिपल कमिश्नर खुद कानून की कैसे धज्जियां उड़ाते हैं और खुद लोगों को नहीं मिलते, जबकि हमारा टैक्स पेयर से उनको पगार मिलता है। जब तक हम जागरूक नहीं होंगे, हम सिटीजन्स गद्दार हैं। हम बड़े लोग आए तो उनके पैर छूते हैं। पैर तो सिर्फ ऊपर वाले का छूना। आदर सत्कार करो, अपने पब्लिक सर्वेंट को अपने बच्चे जैसा संभालो, मगर उनको अपना बाप मत समझो। ये हमारे बच्चे हैं, तो उनको अपने काम पे पकड़ के रखना ये हमारा फर्ज है। हम मालिक है, मालिक सोने की वजह से ये आज हमारे जो सेवक है ये इतने गंदे हालत में पहुंचे। फिर से माध्यम से आप सबको नमस्कार करता हूं। मेरी बात अगर कुछ गलत है तो माफ़ी मांगता हूं, मुझे बताइए, मैं आपका पैर छूने के लिए भी तैयार हूं। मगर अगर आपको मुंबई सुधारना है तो हर गलत चीज के लिए आपको एडिशनल म्युनिसिपल कमिश्नर को प्रोसिक्यूट करना है। उसके फॉर्मेट्स, उसके नोटिस टू प्रोसिक्यूट, उसको सैंक्शन फॉर प्रोसिक्यूशन और उसको मजिस्ट्रेट कोर्ट में जाके फाइल करने का फॉर्मेट मेरे kamlakarshanay.com वेबसाइट पे आपको मिलेगा। और हम जरूर हम सेमिनार्स कंडक्ट करेंगे। अभी 23 तारीख को हमारा सेमिनार्स है डॉन बॉस्को में। हम वहां भी आपको सब बताएंगे कि एडिशनल म्युनिसिपल कमिश्नर्स के खिलाफ जो काम नहीं करते हैं उनके खिलाफ कैसा आवाज उठाना चाहिए, और जो काम करते हैं उनको सैल्यूट करके हम उनको नमन करते हैं कि आप जैसे लोग हमको चाहिए। फिर से नमस्कार करता हूं हमारे म्युनिसिपल कमिश्नर्स को, एडिशनल म्युनिसिपल कमिश्नर को। मेरी कोई भी आप लोगों से पर्सनल दुश्मनी नहीं है। आप पर्सनल लाइफ में बहुत ही अच्छे लोग होंगे, मगर जब तक आप एडिशनल म्युनिसिपल कमिश्नर और म्युनिसिपल कमिश्नर के सीट में बैठ के ये मुंबई को बर्बाद करते हैं, हम आवाज उठाते रहेंगे। हम लोगों को ये बताते रहेंगे कि यू आर नॉट डिस्चार्जिंग योर ड्यूटी। तो आपको अंडर 166A ऑफ द इंडियन पेनल कोड आप प्रोसिक्यूट कीजिए और हम आपके साथ रहेंगे।
मगर आपको तकलीफ देना भी हमारा फर्ज नहीं, हम आपको तकलीफ नहीं देना चाहते। और इस तकलीफ से बचने के लिए प्लीज़ सुधारिए, हमारे आप में ईमानदारी का थोड़ा सा बीज बोइए, और आप जो है आपके हाथ के नीचे जो डीएमसी असिस्टेंट कमिश्नर जो गलत काम करते हैं उनको स्ट्रिक्ट आदेश दीजिए, नहीं तो उनके ऊपर कल्पेबल नेग्लिजेंस के तहत उनको नौकरी से निकाल के दीजिए। 2-4 लोगों को निकालिए और फिर देखिए हमारे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कैसे काम होती है। जय हिंद और जय महाराष्ट्र।